Hey guys, how are you? I hope you are doing great. So let's study for maths, and today we are going to learn something about unitary method. Hello guys, how are you? I hope you are doing great. So today we are going to learn something about unitary method. ठीक है, unitary method जो कि मेंस वर्क एंड वेजेस एंड वर्क एंड टाइम ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत काम आता है. तो द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर, फॉर दैट चैप्टर वी नीड टू नो दिस कॉन्सेप्ट एंड सो लेट अस गो अहेड. ठीक है, तो यूनिटरी मेथड क्या होता है कि यूनिटरी मेथड इज़ अ फंडामेंटल टूल टू सॉल्व अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स based on variation in quantities. The method endorses a simple technique to find the amount related to unit quantity. Alright, this method can be applied in questions based on time and work, speed and distance, work and wages etc. जो कि हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो इसमें दो टाइप का यूनिटरी मेथड होता है. सबसे पहले इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए, ठीक है, एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए. ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए. ठीक है, कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि when two quantities are said to be in direct proportion to each other, if on increasing or decreasing a quantity the other quantity also decreases to the same extent. For example, उसका मतलब क्या है कि if फर्स्ट क्वांटिटी जो है और सेकेंड क्वांटिटी जो है, अगर फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो सेकेंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन. फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए, अगर नंबर ऑफ मैन है, ठीक है, नंबर ऑफ मैन है और वॉल्यूम ऑफ वर्क है. ठीक है, अगर मैंने नंबर ऑफ मैन को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम ऑफ वर्क भी बढ़ जाएगा. अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा काम होएगा और कम लोग होंगे तो कम काम होएगा. ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन. ठीक है, दैट इज इफ द नंबर ऑफ मैन इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ वर्क डन ऑल्सो इंक्रीजेस. Similarly, if the volume of work increases, the number of men required to finish the work will also increase. मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा लोग चाहिए होंगे. ठीक है, और ज़्यादा लोग हैं तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा. ठीक है, सो लेट अस कंसिडर विथ एन एग्जांपल. ऑलराइट, तो सबसे पहला एग्जांपल क्या होगा. इफ द प्राइस ऑफ 8 बनानास इज ₹40. ठीक है, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 12 बनानास. ठीक है, अब इसके दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ. ठीक है, दो मेथड है. जो अभी हमने सीखा है वो कैसा है कि 8 रुपीज़ में, सॉरी 8 बनानास 40 रुपीज़ में आते हैं. ठीक है, तो 12 बनानास का प्राइस निकालना अपने को. ठीक है, कितना होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम x लिखेंगे. x इज इक्वल्स टू, x के साथ क्या है 40 इंटू, अभी देखिए 8 बनानास आते हैं 40 रुपीज़ में, तो 12 बनानास महंगे ही आएंगे, ऑब्वियसली बात है. ठीक है, तो हम इन दोनों में महंगे आएंगे तो ज़्यादा मतलब कौन सा, 12 ज़्यादा है तो 12 डिवाइड बाई 8. ठीक है, तो 8 5 40, 12 5 60 रुपीज़. समझ में आया एक्स की प्राइस. ये मेथड है. ठीक है, एक और बता देखो, 8 बनानास आते हैं 40 रुपीज़ में, 12 बनानास कितने में आएंगे, तो x इज इक्वल्स टू 40 इंटू, अभी 8 बनानास आते हैं 40 रुपीज़ में, 12 बनाना ऑब्वियसली प्राइस हाइक होगी उसकी, तो हाइक होगा मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा मतलब 12 डिवाइड बाई 8. ठीक है, अभी दूसरा मेथड, 8 बनानास 40 रुपीज़ में, तो 12 बनानास कितने रुपीज़ में, एक्स में, तो ये x इज क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, x इज इक्वल्स x इंटू 8, x इंटू 8 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 40. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 40 डिवाइड बाई 8.
8 5 40, x इज इक्वल्स टू 12 5 60 रुपीज़। ठीक है, समझ में आया? लेट अस गो फॉर अनदर एग्जाम्पल। ऑलराइट, 12 सेकेंड, रमेश वॉक्स 160 मीटर एवरी डे। ठीक है, हाउ मेनी किलोमीटर will he walk in 4 weeks? ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। रमेश वॉक्स 160 मीटर एवरी डे, हाउ मेनी किलोमीटर विल ही वॉक इन 4 वीक्स? ठीक है, तो एक दिन में, वन डे में कितना वॉक करता है? 160 मीटर वॉक करता है। ठीक है, तो 4 वीक्स मतलब अभी ये दोनों की यूनिट सेम नहीं है, तो हम 4 वीक को क्या करेंगे, कितना, एक वीक में 7 होता है, 7 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 28 डेज में कितना वॉक कर पाएगा वो, x। ठीक है, तो हम इसको एक और बार लिख लेते हैं। वन डे में 16 मीटर वॉक करता है, तो 28 डेज में कितना वॉक करेगा, तो x क्या बोलता है, x इंटू 1 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू 28 इंटू 16। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 28 इंटू 16 कम्स आउट टू बी 4480 मीटर। ठीक है, मीटर में आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर था। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा, किलोमीटर में, तो किलोमीटर वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, यही यूनिटरी मेथड। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, और हमको 4480 मीटर को किलोमीटर में लाना है, तो मतलब x में कितना आता है। ठीक है, तो x इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 4480 इंटू 1, तो x क्या हो जाएगा, 4480 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो x बिकम्स 4.48 किलोमीटर। ठीक है, सो ऐसे यूनिटरी मेथड जो है कन्वर्जन्स पे भी काम आते हैं। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम यूनिटरी मेथड बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड देन विल रैप अप दिस डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ऑलराइट, और ये क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द wages of 12 men for 30 days is rupees 4200, find out wages of 18 men for 24 days। ऑलराइट, अभी इसमें कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट अप्रोच से होगा, जो कन्वेंशनल अप्रोच से होगा। ठीक है, इफ द वेजेस ऑफ 12 men फॉर 30 days इज 4200, फाइंड आउट द वेजेस फॉर ऑफ 18 men फॉर 24 days। ठीक है, लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट बना लेंगे हम। 12 men फॉर 30 days गेट्स रुपीज 4200। ऑलराइट, देन 18 men for 24 days will get x रुपीज। तो कैसे, सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 4200। ठीक है, इनटू, सबसे पहले हम इसको स्किप करते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसको स्किप करके हम इस पे फोकस करते हैं। 30 डेज के लिए 4200 रुपीज मिलता है, तो 24 डेज के लिए ऑब्वियसली कम मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों में कम कौन सा है, 24 डिवाइड बाय 30। ठीक है, नाउ विल स्किप दिस वन। ठीक है, तो 12 men को 4200 मिलता है, तो 18 men को कितना, ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा। राइट, तो ज़्यादा कौन सा, 18/12। ऑलराइट, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 12 1 12, 12 2 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 1 3 6। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 420 इंटू 12 विच कम्स आउट टू बी 12 2 24, 12 4 48 50, 5040 रुपीज़। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशंस में। ठीक है, और ये बेसिक्स है कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, देन वी विल गो फर्दर फॉर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेट अस लुक फॉर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ना इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ईच अदर इफ ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अ क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस टू द सेम एक्सटेंट। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देखिए, क्वांटिटी 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी 2। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है कि अगर क्वांटिटी 1 इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी 2 डिक्रीज होता है। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऑलराइट, अभी कैसे, स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। ऑब्वियसली मेरे को यहाँ से कहीं जाना है, तो अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा, ठीक है, या फिर टाइम बढ़ा दिया तो स्पीड कम होगा, ठीक है। अगर मुझे ज़्यादा आराम से टाइम बहुत है तो मैं कम स्पीड से जाऊँगा। ऑलराइट, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। Now let us understand that concept of indirect proportion with an example. The question is, if current travels at a speed of 60 km per hour and covers a distance in 9 hours, how much time will it take to travel the same distance at a speed of 90 km per hour? Alright, तो इसको भी सेम हम वही प्रोसीजर से लिखेंगे। 60 km per hour से ट्रैवल करता है एट फॉर टाइम 9 hours, ठीक है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर 90 km पर आवर, ठीक है। तो सेम वही अप्रोच होगा, x इज इक्वल टू 9 इंटू, अभी देखिए 60 किलोमीटर से ट्रैवल करता है तो 9 आवर्स लगते हैं उसको। 90 किलोमीटर से ट्रैवल करेगा तो उसको कम टाइम लगेगा। ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम होएगा, तो कम मतलब 60 डिवाइड बाय 90, ठीक है, तो उसको 6 आवर्स लगेंगे, ठीक है। समझ में ये कॉन्सेप्ट है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ऑलराइट, स्लाइटली डिफरेंट बट सिंपल कॉन्सेप्ट, ऑलराइट। अ मैन कैन परचेज 50 kg ऑफ राइस फॉर 1000 rupees. If the price of rice is reduced by 10%, then how many kg of rice can now be bought for the same amount of money? ऑलराइट, तो देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे सॉल्यूशन। देयर सिंस प्राइस ऑफ राइस पर केजी कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज़ का खरीदा उसने, 50 kg खरीदा था, तो कितना हो जाएगा ₹20 पर केजी। ऑलराइट, पर केजी, ठीक है। प्राइस ऑफ राइस आफ्टर 10% रिडक्शन, 10% रिडक्शन मतलब 10% ऑफ 20 निकालेंगे हम। हमने परसेंटेज इस चैप्टर में किया हुआ है, कवर किया हुआ है, तो कैसे निकालते हैं हम, 10 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो 0 कम्स आउट टू बी 2 रुपीज़, ठीक है, 2 रुपीज़। तो 2 रुपीज़ रिडक्ट करके कितना आ गया, प्राइस आफ्टर 10% रिडक्शन ₹18 पर केजी, ठीक है। 20 रुपीज़ का था पर केजी और उसके बाद 10% रिड्यूस हो गया, तो 10% कितना होता है 20 का 2, तो इतना कम हो गया, तो 20 माइनस 2 बिकम्स 18 पर केजी। ऑलराइट, बस इतना ही है। ना हम कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे। ₹20 का होता है तब वो 50 kg खरीदता है, ठीक है। 20 रुपीज़ का जब 1 किलो का प्राइस होता है तब जाके वो 50 kg खरीदता है। अभी क्या प्राइस हो गया, 18 रुपीज़ हो गया, ठीक है, तो x kg खरीदेगा वो, ठीक है। तो हम देखेंगे x इज इक्वल टू 50 इंटू, अब देखिए ध्यान से समझना, 20 रुपीज़ का है तब 50 kg खरीद रहा है वो, ठीक है। तो 18 रुपीज़ का अगर हो गया तो ज़्यादा खरीदेगा वो, ऑब्वियस सी बात है। अगर मुझे कोई कम पैसे में कोई चीज़ मिल रही है तो मैं ऑब्वियसली उसको ज़्यादा खरीदूंगा रादर महंगा खरीदने के। ऑलराइट, तो ज़्यादा मतलब 20 डिवाइड बाई 18, ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 55.55 kg। ऑलराइट, this is the question slightly different from the previous one. All right, so let us see one more question and then we will wrap up this chapter. Now let us see for next question, probably the last. If 30 men working 18 hours per day can reap a field in 32 days, in how many days can 36 men reap the field working 16 hours per day? All right, तो कैसे आएगा, 30 men working 18 hours per day, ठीक है, कैन रीप अ फील्ड इन 32 days। ऑलराइट, और उसके बाद हाउ मेनी डेज राइट, तो डेज x कैन 36 men रीप अ फील्ड वर्किंग 16 hours पर डे। ऑलराइट, सिंपल से कॉन्सेप्ट है। अभी वही कॉन्सेप्ट लगाना हमको, x इज इक्वल टू 32 इंटू, अभी इसको कंसिडर नहीं करते हम, ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करते। 18 आवर्स काम करते हैं तो 32 डेज लगता है उनको, ठीक है। तो 16 घंटे काम करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो ज़्यादा टाइम लगेगा उनको, तो 18 डिवाइड बाय 16। ऑलराइट, अभी इसको कंसिडर नहीं करना हमको, ठीक है, अभी इन दोनों को कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। तो क्या है अभी देखिए, 30 men रिक्वायर्स 32 डेज। ऑलराइट, 30 बंदों को काम करने के लिए 32 डेज लगता है। तो 36, अगर ज़्यादा बंदे हो गए मेरे पास तो मुझे कम टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें से कम कौन सा है, 30/36। ऑलराइट, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 4 ज़ा 4 8 ज़ा, ठीक है। तो उसके बाद 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, एंड उसके बाद कैसे 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा 2 15, ठीक है। तो x इज 15 into 2, that is 30 days. All right, so here we wrap up this unitary method ka topic. So this was important topic as far as work and wages and speed time distances are concerned. So ये topic को अच्छे से prepare कर लेना, and before going आप एक target AFCAT करके एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी दे रखा है, उसको डाउनलोड कर ले और AFCAT के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सॉल्व कर ले, ठीक है। सो थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।